दोस्तों, आज मैं आपसे किसी विवाद, टकराव या आरोप की नहीं बल्कि हमारे भविष्य और हमारी जिम्मेदारी की बात करना चाहता हूँ। हाल ही में दोस्तों अरावली पर्वतमाला को लेकर एक नया फैसला सामने आया है, जिसमें अरावली की परिभाषा को बहुत ही सीमित कर दिया गया है, जिसके तहत 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भूभाग को ही अरावली माना जाएगा। इससे आशंका ये जताई जा रही है कि अरावली का एक बड़ा हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है। दोस्तों, ये वही अरावली है जिसे बचपन से हमने हमारे पाठ्यक्रम की किताबों में बार बार पढ़ा है। ये वही अरावली है जिसने कई धरती पुत्रों को जन्म दिया और सदियों तक उनका पालन पोषण किया और उन्हें इस धरती से जोड़े रखा। दोस्तों, अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, बल्कि ये राजस्थान की जीवन रेखा है। यही अरावली दोस्तों मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। यहाँ से लूनी, बनास और साबरमती जैसी नदियां निकलती हैं। यही मानसून को थामकर पूरी राजस्थान में वर्षा करवाती है, जिससे हमारे खेत, पशु और गांव जीवित रहते हैं। अरावली जैव विविधता का घर है, वन्य जीव, वनस्पति और खनिज संसाधनों का स्रोत है और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, ये पूरे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखती है। लेकिन दोस्तों, इस हालिया फैसले से ये आशंका जताई जा रही है कि अरावली का आधे से ज्यादा स्वरूप हमारी नजरों के सामने से ओझल हो जाएगा और जिसका परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, हम उस समाज से आते हैं जिसने खिजड़ी के पेड़ के लिए 363 स्त्री पुरुषों का बलिदान दिया था। हमारी परंपरा शुरुआत से ही प्रकृति को मां मानकर संरक्षण की रही है। आज का ये संदेश दोस्तों किसी के विरोध नहीं है, किसी भी कानून को तोड़ने की अपील नहीं है, सिर्फ है तो एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी को याद दिलाने का छोटा सा प्रयास। हम विकास चाहते हैं, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति के साथ संतुलन में हो, क्योंकि अगर अरावली बचेगी तो पानी बचेगा, तो जीवन बचेगा। आइए दोस्तों, हम शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक दायरे में रहकर जानकारी साझा करें और अपनी भावी पीढ़ी को अरावली का महत्व समझाएं, क्योंकि दोस्तों अरावली बचेगी तो राजस्थान बचेगा।